2 घंटे ते आई हूँ आलू खोदने, ना लड़की दिखाई पड़ी ना दक्षिणा ही दिखाई पड़ी, एक बुढ़िया है वो भी नहीं दिखी। नंद आकर रह रही है 1 महीने ते, वो भी नहीं आई। जैसे सब में मेरी लोड है खाने की, ऐसा जी उब गया है मेरा कि मैं क्या बताऊं। कहाँ तक घर का बाहर का करते करते मर जाऊं। खाली इन्हीं लोगों को इतनी ठंड लगती है कि घर से बाहर निकलने को ना कहो। मैं हूँ तो मिट्टी की बनी हूँ, ना मुझे ठंड लगती है ना मुझे गर्मी लगती है। इन लोगों की तो इंसान की शरीर है, ज्यादा तंग करेंगे तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके। करेंगे अपने आप घर से बाहर का काम तो पता लगेगा इन्हें। नहीं तो जा रही हूँ घर, आज इन लोगों की अकल ठिकाने करके ही मानूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी बड़की जिज्जी नहीं। नहीं तो घर में बैठे बैठे बस खाती हैं, बाहर का तो मैं करके लाके दूं। दोनों लोग घर के कामों में मुंह डाल के बैठी रहती हैं। आ रही हूँ बुढ़िया, टेंशन मत ले। देख रहे हो कितने आराम से बैठी है चूल्हा जला के। अरे मैं उस सीट में जाके भीग गई, अपने आप सुकून में बैठी है सब। ये बुढ़िया जो बैठी है यही सब करा रही है। अभी ऐसा धमाका करूंगी तो टेंशन मत ले बुढ़िया। नहीं तो बोलेगी तो लड़ जाऊंगी, लड़। हे भगवान, ये आलू कौन फेंक दिया? ओए बुढ़िया, आलू मैंने फेंका, मैंने। आ गई मोटी आग लगाने। एक काम अकेले कर क्या लेती है, जैसे लगता है कि पहाड़ तोड़ दिया हो। ना ये घर के काम करने में राजी होती है ना बाहर के काम करने में राजी होती है। अरे मोटी, आलू क्यों फेंक दिया? क्या करूं बुढ़िया, फेंक ना दूं तो सिर पर भार लेकर खड़ी रहूं? मोटी दब थोड़ी जा रही थी, लेकर आई तो बुला नहीं सकती थी, बताई होती तो दक्षिणा ही उतरवा लेती। ओए बुढ़िया, ज्यादा सफाई मत दे। खेत में क्यों नहीं गई? वहाँ से मैं किसी तरह लेके आ रही हूँ। यहाँ उठाने के लिए बुलाऊं? नहीं बुलाऊंगी बुढ़िया, जो सब घर में ऐसी ही बैठी हो। अब जाऊंगी मैं बाहर का काम करने, टेंशन मत ले बुढ़िया। क्या मैं ही ज्यादा खाती हूँ? मैं भी घर में ही बैठूंगी। अब बाहर का काम अपने आप कर बुढ़िया। जा बड़ी जिज्जी, बूढ़ी औरत को बोल रही हो। इतनी ठंड में बाहर का काम करने के लिए आपको शर्म नहीं आ रही है? ओ दक्षिणाई, तुझे ज्यादा तरस आ रहा है तो तू ही आके आलू उठवा देती। क्यों बैठी है उरा? मोटी ज्यादा मत बोल। क्या करूं बुढ़िया, मुंह बंद कर लूं? कर रही हूँ तो बोल रही हूँ। क्यों बड़ी जिज्जी, तुम ही अकेले सारा काम कर रही हो क्या? आप बाहर का कर रही हो तो मैं भी घर का कर रही हूँ, बैठी नहीं हूँ। जाओ बड़ी जिज्जी, इतनी जलन करती हो कि मैं क्या बताऊं। ले सुन ले बुढ़िया, मेरा ही मुंह चल रहा, उसका मुंह नहीं चल रहा, उसको नहीं बोलोगी कुछ। सुबह शाम दबा देती है तुम्हारे पैर हाथ, इसीलिए नहीं बोल रही हो उसे कुछ, क्योंकि वो दुलारी है आपकी और मैं ही फालतू हूँ। मुझे लगता है मोटी तू किसी के सिखाने पे चल रही है। क्या कह रही है बुढ़िया, मैं किसी के सिखाने पे चल रही हूँ? ये दोनों जो घर में बैठी रहती है ये थोड़ी किसी के सिखाने में चल रही हैं। जा बुढ़िया, तुझे नहीं दिखाई दे रहा है? आँख खोल के देख। क्या देखूं मोटी, कि मैं घर का और बाहर का अकेले कर रही हूँ। ये दोनों बना खिला दे रही हैं, बस इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही हैं। ओ बड़ी जिज्जी, बोल नहीं रही हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ। पूछ लो जाके ललका दीदी कौन सा काम करा दी है सुबह से। सुबह उठ के बर्तन धोई, झाड़ू पोछा किया, नहाया, कपड़े धोई, सारा काम करके निपटी तो खाना बनाने बैठी। समझी, तुम अकेले नहीं कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ। हे भगवान, इसके नखरे देखो। कहाँ गई ललका, जब तुम अकेले कर रही हो तो? क्या पता कहाँ गई बड़ी जिज्जी। ए बुढ़िया, बैठी क्यों है, बताती क्यों नहीं कहाँ गई ललकी? क्या मतलब है तुम्हें ललकी से? मतलब तूने ही कहीं भेजा है उसे ताकि ललकी को काम ना करना पड़े। वो है तो सोने की बहू है तुम्हारी, हम दोनों तो मिट्टी की हैं। बहुत जली कटी बोल रही थी, जैसे कि सारा काम यही अकेली करती हो। एक बार के बोलते ही अकल ठिकाने में आ गई। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, इसीलिए जवाब दिया मैंने। खड़ी खड़ी मोटी मेरा दिमाग ना खराब करे, चली जा यहाँ पे। खेत से जो आलू लाई है ले जा, धो ला, सब्जी बनेगी तो ऐसी थोड़ी पड़ जाएगी। क्या बताऊं बुढ़िया तुझे, तेरी तो अक्ल मारी गई है। खेत से लाई भी और धो के भी लाऊं अब मैं नहीं ला रही धो के। जो बनाएगा वही धोएगा। नहीं तो
बताना